बुरा हाल क्या है, आप फैसला नहीं कर पाएंगे। उलमा जानते आज उम्मत की क़यादत करने वाला कोई नहीं है। आज हम जिस जगह पे खड़े, आज कोई हमारे जख्म पे पट्टी वक्त करने वाला कोई नहीं। आज क़यादत के नाम पे हमारे लिए उंगली कटाने वाला कोई नहीं। वो दौर और था जो हुसैन पूरी उम्मत के लिए निकल गए थे। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लोग हज के लिए जा रहे हैं, लोगों ने कहा बड़े हज पे जा रहे हैं, बड़े हज पे जा रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ने हज फर्ज किया, मैं इसकी तौहीन नहीं करता। जिस पे फर्ज है वो फर्ज हज अदा करे, ये अपनी जगह। लेकिन मुझे याद है कि इन्हीं हजों के दिनों में ना दुनिया हज करने मक्का आ रही थी और मेरा हुसैन मक्का छोड़ कर करबला जा रहा था। किसी ने पूछा था सब हज करने आ रहे हैं और आप काबा छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया था ये अपनी जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। आज फिलिस्तीन की कंडीशन ये है कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं और हमारी कौम शराब में डूबी पड़ी है। आज वहां के बच्चे भूखे बर्तन देख के रो रहे हैं और आज हमारे घर की बारातों में कई कई हजार का खाना कचरे के ढेर पे फेंक दिया जाता है। मुझे एक उम्रा करने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उम्रे में, लेकिन एक गड़बड़ी मैंने देखी। क्या 10-10 हजार का खाना एक वक्त में फेंकता था। मैंने कहा मुबारक हो तुझे तेरे सफर। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, मेरे शहर में 10 हजार का खाना फेंकने वाले फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे थे। अगर इस पैसे से उम्रा करने ना आता, ये पैसा फिलिस्तीन भेज देता तो शायद वहां भूख की वजह से कोई मरने से बच जाता। आज उम्मत इस मकाम पे खड़ी है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं है। किसी के मजार पे वक्त बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं। जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानका ही निकल के आता है। आपकी खानका पे बिल्डोजर आए तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए। और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते हो? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाएं? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहें। हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला अब यहां, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी तो होंगे ना, होंगे पैसे वाले भी। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं चंदा थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना मालदार चचा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था और उसने आके शीशा बजाया। तो जो करना वो करना अलग चीज है, लेकिन देखते ही ख्याल आया मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात अगर निकाल दी होती तो। हम ज़कात देने तैयार हैं और देते भी हैं तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलां ने 3 लाख दिए हैं, फलां ने 4 लाख दिए हैं, सुन तू 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे गरीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। खेल नहीं है ये, मुश्किल काम है। याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है उन्हें हर हाल में सब्र करना है और जिन पे है उन्हें शुक्र अदा करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली, बकरे से खाली, शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं।
शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। आ रही है बकरा ईद, काटेंगे बकरे। मुखिया का कितने का? 70,000 का। ठेकेदार का कितना? 60 का। पूरा कट के फ्रिज में पैक। देखा ही नहीं बाहर वाले ने किसी ने। बांटने के लिए भैंस है। हाँ, यही तो मसला है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझें, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा। बकरा ईद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहां जिनके यहां खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सीरी भेज दें, उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें, उधर से सीना आ जाए। इस नियत से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है। आज इस बकरा ईद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें 2 बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गांव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ, जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा। अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा, तू बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, सही जगह भेजेंगे, सिरी पाए के चक्कर में तो नहीं रहेंगे। मसला सुन लो, अगर 1 7 हिस्से होते बड़े जानवर में, कितने? 7। एक साहब कह रहे थे 3 दिन पहले ना, हजूर बकरे में 2 तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले बाल तो बहुत होते हैं उस पर। तो मैंने कहा अगर बाल का ही एतबार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए, तुम पे कौन से कम बाल है। ऐसा मसला लाता निकाल के, कतई नया गरम कढ़ैया में से निकाल के, कभी नहीं सुना। कह रहे आप बाल ज्यादा। हाँ, बाल ज्यादा है, तवज्जो है सारे लोगों की, बाल ज्यादा है। तो कितने होते हैं बड़े जानवर में? कितने? पीछे वाले बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है? कितने? 7 हिस्से। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार सारे लोग बैठे हुए, इमाम और सिर साहब और ये तमाम तर लोग बैठे हैं। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, एक बंदे की नियत भी उसमें गोश्त की हुई ना तो 7 की कुर्बानी खत्म। यारो इस मारे कल्ली बालक मुंह ना देखे, खत्म कुर्बानी। इस मारे कल्ली यार लोग कंगे बताओ इसके हैं आज भी, तुरंगे मन नहीं है, सबकी खत्म। एक की नहीं, सबकी खत्म। इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए? हाँ, अल्लाह की रजा की नियत। ये मत कहना अरे यारो कल्ली आना मोटा जानवर इस मारा लाया, तेरा गोश्त खाने में मजा आगा। हाँ, एक तो कह रहा ना हलवाया ही लाया, देख पता ना कैसे जुमले बोले। हाँ, कह रहा मौलाना कसम से कह रहा हूं, हम भी कहते ना एक दिन जानवर देख कर, कह रहा बकरे का मजा आगा इसमें, बकरे का। ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की। तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह में अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी। 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा है हिस्सा करने का हिसाब ना मुझ पे वाजिब है? पूछ रहा 1.5 लाख का मोबाइल, कह रहा यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब पे भैया निकाला ना 1.5 लाख का मोबाइल। ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा। मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी ना करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए।
ये उन लोगों के लिए जिन पे कुर्बानी वाजिब है और ना करते हो। फरमाया वो ईदगाह में ना आए, ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे, यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं, और जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बताओ, कह रहे कर तो लेता मौलाना, 1.5 लाख का कर्जा है, अभी प्लॉट खरीदा था 70 लाख का, अभी उसे दे के निपटाऊं। ओ भाई रोटी खा रहे हो क्या नहीं? वो तो खा रहे हो, गेहूं को अब्बा से भर लिए थे, आटा अम्मा ने दे दिया था, तेल तो अब्बा के कोलू का नहीं है, वो उधार लेके ला रहा हूं, तो ला उधार, कर कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा है? फरमाया गया कि जब जानवर का गला कटता है और खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। समझ गए ना? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ। करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं। कई बार तो कहते हैं अरे यार मोहल्ले से ही ताजा वही ना खाया जाता मौलाना, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोटी दे जाए। समझ रहे ना? करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब है, और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठे हैं अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ, इस्लाम में 2 बातें, या तो लो या दो। हाँ भाई, या तो लो या दो, ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं वो हाथ उठा के बता दे जरा। अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठा दे जरा। नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि शर्म लगती है। ठीक है जी, अब सुन लो मेरी बात, तवज्जो है सारे लोग, सुन ले, ये जरूरी बात की कुर्बानी आ रही है, ठीक है ना? अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? सलामत रहे माशाअल्लाह। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। ला के बकराना गेट पे बांध दे और फिर पकड़ पकड़ के पूछना, बताओ मोहसिन साहब कितने का होगा? जबरदस्ती, अरे बता के तो जाओ यार। कोई कितनी जल्दी में, नहीं यार वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता जाओ, कुछ तो। अरे लो मेरी सुन जाओ, 45 का लाया। हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो रहा है। ये कंडीशन है हमारी कौम की। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहां तक बात दीन की थी, अब दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले, ना कोई नेट पे डाले, ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटा हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के कभी नहीं रोया। कंडीशन देखो। हाँ भाई, बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे पड़े पड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल के कह रहा, मेरी बकरा ही थी, वो सुन कहीं तेरी ना हो जाए। तमाशा न कर, अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो। हुसैन ने 71 दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रो रहे। और खुल के ऐलान किया था, हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए है। हाँ, बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की है अभी बकरीद और कुर्बानी को लेकर के, बस आपको मैंने इशारतन इतना बोल दिया।
कि आप कोई भी फोटो नहीं डालेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की। बाप बेटे के रिश्ते की अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं है, 1 साल तक बेटे से नहीं मिले। कितने दिन तक? 1 साल तक। हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है, कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत देते। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं। मैंने बेआबो गयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं, कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है, उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं? जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई नहीं है। एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पे चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है। हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो, लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है। बेटे को सीने से नहीं लगाना है। ओ बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग जला, मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रखेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रखे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई, मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत नहीं है। दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं, फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया, आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा